हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आप अगर किसी व्यापार की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी सोच रहे हैं कि उस व्यापार में बहुत बड़े बड़े ऐसे दिग्गज बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो बहुत सालों से उस व्यापार को ऑपरेट कर रहे हैं, जो बहुत सालों से उस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हम अगर वो बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो हमारा वो बिजनेस आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, हम उस बिजनेस के थ्रू कुछ अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, कस्टमर हमसे जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आएगा या फिर नहीं आएगा, हमें 1 साल लगेगा, हमें 2 साल लगेगा, हमें 3 साल लगेगा, हमें कितना समय लगेगा उस बिजनेस में उन बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने में। तो फ्रेंड्स, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, व्यापार, अगर आप किसी व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं और उस व्यापार पे अगर आपके शहर पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं या फिर उस व्यापार पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जो उस व्यापार को दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको भी वही व्यापार को करना है और आपको उन व्यापारियों को टक्कर देना है, क्या ऐसा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, आप कर सकते हैं। हम जो चीज़ सोच लें हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमें कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। आप उन दशकों के व्यापारियों को आप टक्कर दे सकते हैं, आप अपने व्यापार को उनसे भी बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपका अच्छा दिमाग और आपकी अच्छी सोच होना आपके पास। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ नॉर्मली ज़्यादातर लोग अपने किसी व्यापार की शुरुआत करने से पहले ही ये चीज़ सोचने लगते हैं कि अरे यार, वो व्यापार में तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो बिजनेस में तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, मैं कहाँ डालूंगा, इतने सारे व्यापारी हैं, मुझसे आके कौन सामान खरीदेगा, मेरे कौन कस्टमर बनेगा, मेरी सर्विस कौन लेगा। ये सोच गलत है। आप व्यापार की शुरुआत करिए, स्टार्टिंग करना ही सबसे बड़ा पॉइंट होता है। आप ये ना देखें कि उस व्यापार में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उस व्यापार में बहुत सारे व्यापारी हैं जो अपना व्यापार ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा कहाँ नंबर आएगा, हमारे पास कौन कस्टमर आएगा, हमारी सर्विस कौन लेगा। ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें। आप अपने व्यापार की सबसे पहले आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। जो भी आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप उस व्यापार की शुरुआत करिए। धीरे धीरे आप उस व्यापार के बारे में जानिए, सोचिए, समझिए, अपनी ज़बान को अच्छी रखिए, अपनी सोच को अच्छी रखिए, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। एक दिन ये ज़रूर आएगा कि आप उन बड़े व्यापारियों की लेवल पे आपका भी नाम गिना जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उन बड़े बड़े व्यापारियों को टक्कर दिया है, तो जब वो दे सकते हैं टक्कर, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप अपने व्यापार की शुरुआत करिए, बिना डरे, बिना सोचे, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन ना लें कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे बिजनेस में कौन आएगा। आप अपने व्यापार की शुरुआत करिए, लेकिन साथ में आपको अपना एडवर्टाइजमेंट भी कराना है। अगर आप अपने व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो शहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया है? लोगों को हमें बताना पड़ेगा। लोग हमारे पास नहीं आते शुरू में, पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, पहले हमें अपने कस्टमर्स को निकालना पड़ता है, हमें अपने कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता है, हमें सारे लोगों को बताना पड़ता है कि भैया मैंने एक व्यापार की स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आइए, मेरी आप सर्विस लीजिए। आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो आप मेरी शॉप आइए। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है। आपको पहले एडवर्टाइजमेंट करवानी है। आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, उसके बाद आप अपना एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप बहुत कम पैसे में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं कहाँ गाड़ी अफोर्ड करूँगा, मैं कहाँ किराए में गाड़ी लूँगा, तो आप आपकी जो पर्सनल बाइक है, आपकी जो साइकिल है, आप उसमें भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। करने वालों के लिए सारी चीज़ें संभव होती है और ना करने वालों के लिए हर तरफ सिर्फ असफलता और बहाने ही दिखते हैं। तो आप उन करने वाले पर्सन्स में बनिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो आपको बड़े बड़े चीज़ों का वेट ना करना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट का वेट ना करना पड़े। आप कोई भी छोटी चीज़ पकड़ के आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा, आप जरूर ग्रो करेंगे और आप एक दिन जरूर बड़े बनेंगे। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग शुरू नहीं करते, लेकिन हमें वो गलती नहीं करना। हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, हमें डरना नहीं है। लोग डराएंगे, अरे कहाँ तू ये व्यापार की शुरुआत कर रहा है, इसमें तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देख अपने शहर में इतने बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, कहाँ तू उनकी टक्कर देगा, वो तो तेरे को एक झटके में गिरा देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। कोई नहीं गिराता। आप उनके पीछे मत जाइए, वो आपके पीछे नहीं आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप अगर अपने बड़े व्यापारी के पीछे उंगली करेंगे तो वो भी आपके पीछे उंगली करेंगे, ये कन्फर्म है। इसलिए फ्रेंड्स, उनसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना है। सबसे अच्छे से बात करिए, सबसे अच्छे से व्यवहार रखिए। आप अगर उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो और आपको दिमाग दे कि अब ऐसा कर, अब ऐसा कर। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना व्यवहार बनाना है, फिर आपको अपना व्यवहार बिगाड़ना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने व्यापार की शुरुआत करिए। आप अपने व्यापार का एडवर्टाइजमेंट कराइए। आपकी सर्विस अच्छी होना चाहिए।
सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्विस। अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और अगर आपका वो बिजनेस सर्विस के ऊपर डिपेंड है कि आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आपकी सर्विस बहुत अच्छी होना चाहिए। अदर आपके कॉम्पिटिटर की अपेक्षा आपकी सर्विस सबसे बेस्ट होना चाहिए, आपका सर्विस रेट सबसे कम होना चाहिए। कस्टमर्स क्यों जुड़ते हैं बताइए? ग्राहक क्यों जुड़ेगा आपके पास? जब उनके पास 10 ऑप्शंस हैं, जब उनके पास 10 वो पुराने लोग हैं जिनसे वो अपना काम आराम से करवा सकते हैं, तो वो आपको 11वां पर्सन के रूप में आपको इंक्लूड क्यों करेगा? बताइए। जब आप अपने बिजनेस की नई शुरुआत कर रहे हैं और पुराने कस्टमर हैं, आज आपने अपने व्यापार की शुरुआत नहीं भी करी तो उनका कुछ नहीं हो रहा, उनके सारे काम चल रहे हैं कस्टमर्स के, उनका कोई काम बंद नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एसी रिपेयरिंग किया, आपने कोई व्यापार शुरू किया है एसी सेल्स एंड सर्विस का, तो अगर आपने अभी एसी सेल्स एंड सर्विस का काम शुरू किया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस काम को शुरू किया हूँ तो सारे कस्टमर्स मुझे ही बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर वो काम को शुरू किया है ना, तो आपके काम शुरू करने के पहले ही जिन लोगों के यहाँ एसी लगी हुई है, जो लोग एसी लगवाना चाह रहे हैं या फिर जो लोग एसी की सर्विस करवा चुके हैं, उनके यहाँ तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है। आपके आने के भी पहले काम चल रहा था, आपके आने के भी बाद काम चल रहा है। तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको गिराने के लिए और ग्राहक के दिल में आपकी एक अच्छी छवि बनाने के लिए कि नहीं यार, वो बंदा बहुत अच्छा है, उसके सर्विस रेट भी अच्छे है और उसका सर्विस भी अच्छा है, उसका व्यवहार भी अच्छा है। कस्टमर के मन में ये आना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके रेट बहुत कम है, आपके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप में रही ना, ये सब गुड क्वालिटीज़ रहती हैं। ये सारी गुड क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर रही ना, तो कस्टमर उनके आपके पहले जो उसके यहाँ आते थे ना, वो उसको नहीं बुलाएगा, वो फिर नेक्स्ट कॉल आपको करेगा कि भैया मेरी एसी ख़राब हो गई, प्लीज़ आ जाइए। तो ऐसी छवि हमें बनाना है, ऐसा काम हमें करना है। लोग ईमानदारी देखते हैं और व्यवहार देखते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत अच्छे से काम करता हूँ लेकिन उसके बाद भी कस्टमर पैसे देने के लिए बहुत कम पैसे देते हैं, बहुत झिकझिक करते हैं पैसे देने के लिए, तो वहाँ आपके व्यवहार की कमी हो रही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा और ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ अगर आपका व्यवहार अच्छा होता है ना, तो वहाँ कस्टमर फिर पैसे नहीं देखता। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि आप 10 कस्टमर्स में से आप 2 कस्टमर्स के यहाँ जाइए और आप 2 कस्टमर्स में से एक से आप रूडली बात करिए और दूसरे से आप बहुत अच्छे से बात करिए। तो जिससे आप बहुत अच्छे से बात करेंगे ना, वो आपको आपके हिसाब के पैसे दे देगा, और जिससे आप रूडली बात करेंगे ना, वो आपको बहुत कम पैसे देगा। सिर्फ व्यवहार की वजह से लोगों की जेब से पैसा निकाला जाता है। एक अच्छा बिजनेसमैन का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, वो बहुत फ्रेंडली होता है, वो बहुत फ्रेंकली होता है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, वो कस्टमर्स को भी ऐसे ट्रीट करता है जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको भी सीखनी है और ये चीज़ आपको भी करनी है। आप अगर बहुत अच्छे से बात करेंगे ना, तो आपके साथ भी ग्राहक बहुत अच्छे से बात करेगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप अगर इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देगा, आप अगर उसकी भी इज्जती करेंगे तो आपकी भी इज्जती करेगा। और कभी ग्राहकों के सामने, कभी कस्टमर्स के सामने अपनी ना बताएं कि मेरे में बहुत दिमाग है, मैं बहुत अच्छा सर्विस इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लोग मेरे दीवाने। कभी अपने मुंह से अपनी बढ़ाई ना करें, सिर्फ अपने काम को फोकस दें। आप जो काम करने गए हैं वो काम आप ईमानदारी से करें। जो सामान चेंज होना है आप सिर्फ वही सामान को चेंज करें। कस्टमर्स को जो सामान चाहिए आप सिर्फ वही गुड्स की प्रायोरिटी रखें, उसको एक्सचेंज करके कभी दूसरे गुड्स में ना दें। ऐसा होता है बहुत बार कि ग्राहक बुक करके और को जाता है और उसके घर में जाके और कुछ निकलता है। ऐसे में लाइफ टाइम के लिए आपकी इज्जत गिर जाती है। जितना पैसा आपने बोले हैं उतना ही पैसा लें, हो सके तो आप उससे कम पैसा लें, उससे ज़्यादा पैसा ना लें। कभी ऐसा होता है कि हमने उसको बताया 100 रुपये, लेकिन वो सामान लग गया 150 रुपये का, तो आप उन्हें अच्छे से बताइए और एक एक चीज़ उनको आप सामने से दिखाइए कि सर मैंने ये 2 चीज़ों को आपको 100 रुपये बताया था, ये एक चीज़ और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गई तो इसका 50 रुपये और बढ़ गया, तो आपका 150 रुपये हो गया। ग्राहक देता है पैसा। अपनी मर्जी से कोई काम ना करें। आप अगर कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहा है, वो आपको पे कर रहा है, तो वो जैसा बोलेंगे आपको वैसा करना है। आपको अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं करना है। जैसे कस्टमर्स बोलते हैं वैसे आपको हर चीज़ करनी होती है। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? हम यही सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। कोई कस्टमर ने अगर बोल दिया भैया साफ़ कर देना, तो हम वो चीज़ साफ़ नहीं करते। क्यों नहीं करोगे साफ़? वो आपको पैसा दे रहा है, वो तो वो चीज़ का, वो मशीन का जो चीज़ चाहे वो आपसे हर चीज़ वो करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसा पे कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अरे मैं कहाँ साफ़ करूँगा, मैं साफ़ करने आया हूँ क्या, मैं सिर्फ रिपेयरिंग करने आया। तो भैया रिपेयरिंग करना क्या है? रिपेयरिंग में तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ना। आप सारी चीज़ों को लेके चलें। आप ये नोटिस करिए कि आपके शहर में 1-2% तो ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे लास्ट में अपने बिजनेस की शुरुआत करी और आज वो सबसे टॉप क्लास पे पहुँच गए उस व्यापार की। क्यों? क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। पुराने जो व्यापारी हैं, आप अभी अपना बिजनेस शुरुआत करने के पहले आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो पुराने व्यापारी हैं उनसे कस्टमर सेटिस्फाई है, जो पुराने सर्विस इंजीनियर्स हैं कस्टमर उनसे सेटिस्फाई है। ये हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये आप काम शुरू करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कस्टमर उनसे सेटिस्फाई था या फिर आपसे सेटिस्फाई है।
ग्राहक भी पता है ये चीज़ ढूंढते हैं। आप ये चीज़ देखिएगा कि कस्टमर भी ये चीज़ ढूंढते हैं कि यार अगर उन्हें कोई सर्विस इंजीनियर या फिर उन्हें कोई शॉपकीपर या फिर उन्हें कोई बिजनेसमैन पसंद नहीं आता ना, तो वो भी ये चीज़ सोचते हैं कि काश इससे अच्छा और कोई मिलता तो हम अपना काम उससे करवाते, हम सामान उनके पास से लेते, हम अपना व्यापार उनसे करते। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो एक ही के पास टिके रहते हैं। तो आप वो अच्छा इंसान बन के जाइए ना कि कस्टमर्स आपके पास आएँ। आप अपना व्यापार अच्छा शुरू करने की कोशिश करिए ना कि ग्राहक आपके पास ऑटोमेटिक खींचा चला आए। आप अपना व्यवहार अच्छा करिए ना कि कस्टमर आपके पास से सामान लें। आप अपनी ईमानदारी रखिए कि ग्राहक आपसे अपनी सर्विस ले। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें को आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फ्रेंड्स, आप अगर कोई व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो डरना बिल्कुल नहीं है। हमें अपने व्यापार की शुरुआत करना है। अपने पुराने जो जमे जकड़े जो व्यापारी जो सेठ हैं उनसे बिल्कुल नहीं सोचना, उनसे बिल्कुल नहीं डरना आपको कि वो हैं तो मेरा बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आपकी मेहनत अच्छी रखिए, आपका काम अच्छी रखिए, अपनी ईमानदारी अच्छी रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, तो ग्राहक जरूर आपसे जुड़ेगा और आप जरूर पैसा कमाएंगे और आप अपने बिजनेस को जरूर ग्रो करेंगे। कस्टमर को यही चीज़ चाहिए होती है कि जो भी बंदा उसके पास आ रहा है सर्विस करना है या फिर वो जहाँ से भी सामान ले रहा है उसका व्यवहार अच्छा हो, आप सामने वाले को इज्जत दें, आप अपने ग्राहक को इज्जत दें, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप ईमानदारी से काम करें, आप जितने पैसे बोलें आप उतने पैसे लें। बस कस्टमर को इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चाहिए रहती है। आपने अगर बोल दिया ना कि सर 500 रुपये लगेगा तो बस 500 रुपये लगेगा। घर जाने के बाद ऐसा होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर बुक कराता है तो उसको बता दिया अपने अमाउंट 500 रुपये और फिर घर पहुँचने के बाद उसको सर्विस टैक्स जोड़ दिए, उसका फिर अपन ने ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दिए, फिर अपन ने हमाली जोड़ दिए, लेबरों का चार्ज जोड़ दिए, ये सारी चीज़ें जोड़ के बिल बना दिए अपन ने कितने का 600 रुपये का। तो ग्राहक फिर असम के नाराज़ होते हैं, ये बताए कुछ हुआ कुछ। आप उसको तुरंत बताइए ना 600 रुपये लग रहा है तो आप उसको अभी बताइए कि सर 600 रुपये लग सकता है। जब आपके पास सामान लेने बैठा है, जब आपके पास ऑर्डर बुक कर रहे हैं, जब आप उनको बताइए कि सर 700 रुपये लगेगा, सर 800 रुपये लगेगा, सर 1000 रुपये लगेगा, कस्टमर सब एक्सेप्ट करता है। लेकिन बताए कुछ, घर जाने के बाद ले और कुछ रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। कस्टमर को टेकल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राहक तो बोलता है कि मेरी जेब से पैसा निकालो, पैसा निकालने की कला आनी चाहिए। बिजनेस क्या है? बिजनेस वो ट्रिक है जो कस्टमर की जेब से पैसा निकालते हैं। बिजनेस का पाइप अनलिमिटेड होता है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझते हैं गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस क्या है। गवर्नमेंट जॉब वो लिमिटेड पाइप है कि एक लिमिटेड पाइप का एरिया डिसाइड हो चुका है कि पाइप की मोटाई अगर 1 इंच है तो वो 1 इंच की ही रेंज की मोटाई के अंदर का पैसा आपकी जेब पे आएगा। यह है गवर्नमेंट जॉब की एक फिक्स पाइप के अंदर जो पैसा आएगा वो आपकी जेब पे आके गिरेगा। और बिजनेस क्या है? बिजनेस वो है कि बिजनेस के पाइप का साइज कभी डिसाइड नहीं होता, या आपके कर्मों के ऊपर या आपकी सोच के ऊपर डिसाइड रहता है कि बिजनेस का पाइप आज इतना छोटा भी हो सकता है और कल को इतना बड़ा भी हो सकता है और उससे भी बड़ा हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस जो है वो आपको, बिजनेस से इनकम आपको छोटी सी लाना है कि मीडियम लाना है कि बड़ी लाना है कि उससे बड़ी लाना है। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप कितनी भी मेहनत करिए, आप कुछ भी करिए, आपके मंथली सैलरी उतनी ही आएगी जितनी डिसाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है और अगर आप काजू बादाम खा के भी अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप सबसे अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, मंथ के एंड में आपकी सैलरी 40,000 आएगी। बिजनेस में अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं शुरुआत में, उसके बाद अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, अच्छा दिमाग चला रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक समय में आप 1 लाख रुपये भी कमा सकते हैं, आप 2 लाख भी कमा सकते हैं, आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, आप 50,000 भी कमा सकते हैं, आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, आप 20 लाख भी कमा सकते हैं। यह है बिजनेस। इसका पाइप, जो इनकम सोर्स का जो पाइप होता है ना, वो डिसाइड नहीं रहता, वो आपके दिमाग के ऊपर रहता है कि आपको पाइप का साइज़ कितना करना है, छोटा करना है फिर बड़ा करना है, 1 लाख कमाना है फिर 10,000 कमाना है, 5,000 कमाना है फिर 5 लाख कमाना है, ये आपके ऊपर डिसाइड रहता है। और गवर्नमेंट जॉब में एक फिक्स पाइप रहता है। अब आप ये सोचिए कि आपको एक लाइफ टाइम तक फिक्स इनकम चाहिए या फिर आपको अपने दिमाग के हिसाब से पैसा चाहिए कि आज आप में जितना दिमाग है आप उतना पैसा कमाएंगे। अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे तो आप कम पैसा कमाएंगे। यह आपके ऊपर डिसाइड है। बिजनेस भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस इतना बढ़िया एक जरिया है अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का, वो है व्यापार। सोचिए समझिए, आप अपने पाइप का साइज़ बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसलिए व्यापार शुरू करिए, बिजनेस करिए, डरें ना, बिल्कुल ना डरें। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीवमेंट करिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाइए। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य का नाम रोशन करिए। लोग आपको जाने, आपके थ्रू बाकियों को जाने। लाइफ में वो मुकाम तक पहुँचना है कि कोई अगर आपका नाम ले दे ना तो उसकी इज्जत वहाँ होना शुरू हो जाए सिर्फ आपके नाम लेने से। कोई अगर आपका नंबर दिखा दे अपने फ़ोन में कि उनका नंबर मेरे पास सेव है, तो बिल्कुल उसको राजा समझने लगे लोग। वो मुकाम हासिल करिए।
कोई अगर अपने साथ की सेल्फी दिखा दे ना कि उन्होंने मेरे साथ सेल्फी लिया है, ये देखिए मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे रिलेशन वाले हैं, तो लोग उसको फ्री में सब चीज़ दे दें। वो इज्जत बनाइए और वो इज्जत हम हासिल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, आशा है आप अपने कोई नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं, अपना काम अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।